Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज का हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का। तो एज यूजुअल हम पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। देन हम वन बाय वन पूरा न्यूज समझेंगे रिगार्डिंग अपने एग्जाम के। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। बिफोर इट, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा GS365। एंड यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहां आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है। राइट, सो स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। कितना किया है? 32 करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, किस इवेंट में कहा गया है, किस इवेंट में लक्ष्य रखा गया है, वो सब हम देखेंगे जब हम न्यूज को ओपन करेंगे। राइट, नेक्स्ट न्यूज हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है 6 जुलाई को। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम इन न्यूज़ों को बहुत ही डिटेल में करेंगे जब हम इन्हें ओपन करेंगे। अभी हम सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे हैं कि आने वाले क्लास में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे, ताकि आपको स्टार्टिंग में ही पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। बढ़ता समुद्र, बदलती जिंदगियां और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है उससे होने वाली समस्याओं को यहाँ देखेंगे और क्या क्या हो रहा है वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। IT अधिनियम धारा 79 को लेकर कंटेंट क्या है, ब्लॉक करने की अनुमति दे दी गई है। एक न्यूज ये है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विश्व जैव उत्पादकता दिवस को जानेंगे। मैग्नस कार्लस सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्टिस को 2025 जीता है। विश्व ग्रामीण दिवस मनाया गया पहली बार 6 जुलाई को। ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो आपको ये वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवजात शिशु के लिए विश्व की पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी गई है, यानी कि शिशुओं के लिए मलेरिया की दवाई फर्स्ट, तो वो हम देखेंगे। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आएगी एक, और फिर पढ़ेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स ये दोनों साथ में कवर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज क्या है हमारा कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि भारत अब अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको एक अलग दिशा देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, जिसके दौरान हमें देखने को मिला है कि भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का, आप सभी को पता है। और उस जर्नी में जो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार होगा उसका लक्ष्य रखा गया है $32 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बंगलौर में IIT मद्रास में एक सम्मेलन था जिसे हम नाम दिया गया है संगम 2025, जिसकी जैसे हम समझते हैं ग्लोबल इनोवेशन एंड एल्यूमनाई समिट हुआ था, जिसमें उन्होंने ये बात दोहराई। भारत वर्तमान में आप सभी को पता है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद हमें जताई जा रही है। और इसी कदम में सरकार ने क्या किया है, पिछले बजट में डीप टेक सेक्टर को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ का एक क्या दिया था, आवंटन भी दिया था। यहाँ सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ स्टोरी को दिखा रहा है और हमने एक अलग लक्ष्य रखा है, बड़ा लक्ष्य रखा है, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें नए नए प्लान्स बनाने होंगे। वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे आता रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट अफेयर्स क्या है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यानी कि अभी 6 से 7 जुलाई के बीच 2025 को शिखर सम्मेलन हुआ है किसका, ब्रिक्स का। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया था और इन्होंने अपने भाषण में वैश्विक शासन, शांति, सुरक्षा, इन सब का क्या किया, जिक्र किया। बाद में उन्होंने आर्थिक, वित्तीय मामले और AI को भी एक सत्र की बात की, इस सत्र में बात की थी। ठीक है, क्लियर पॉइंट है।
तो यानी कि उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनाया, पहला वैश्विक शासन की बात की, शांति की बात की इस मीटिंग में, सुरक्षा की बात की, और फिर बाद में बहुपक्षीय आर्थिक मामले, ठीक है, एआई की बात की, राइट। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जो संयुक्त दस्तावेज, जो जॉइंट स्टेटमेंट होता है, उसको जारी किया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को पूरी मानवता पर हमला माना गया। हालांकि आप सभी को पता है एससीओ का समिट हुआ था, जहां पर भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया था। रीजन क्या बताया था? रीजन क्या था? क्योंकि उस जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जो मुद्दा था, पहलगाम का जो हमला था, उसे शामिल नहीं किया गया था और उसे आतंकवाद के रूप में नहीं चर्चित किया गया। मतलब चर्चा तो हुई थी बट स्टेटमेंट में वो नहीं था, राइट। दूसरे सत्र में वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स के महत्व पर प्रकाश डाला गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 प्रस्ताव पेश किए। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग ब्रिक्स जो हमने बात की। ठीक है साहब, क्लियर। और इन्होंने एक चीज और उन्होंने बताया था अपने भाषण में, एक चीज होता थी कि जो आज की वैश्विक संस्थाएं, आप सभी को पता है कि यूएन है, ठीक है, जहां 5 देश परमानेंट सीट होती हैं और बाकी परमानेंट सीट नहीं होती हैं। तो उनका ये कहना था कि जब इन संस्थाओं का गठन किया गया था तो एक समाज और दुनिया एक अलग स्टेज पर थी, अलग स्तर पर थी, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। तो उन चीज़ों में, उन संस्थानों में सुधार होना चाहिए जो इस युग के लिए नहीं बनाई गई थी, यानी कि इस युग के आधार के अनुसार नहीं बनी है। ठीक है, तो वो उनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे क्या है, वो खो रही है। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक चला जाता है, बट आप इसे समझिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। कब मनाया जा रहा है? 6 जुलाई।
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में, और इसके सदस्य हैं भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया। ठीक है। एनडीबी का संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के पास समान मत के अधिकार होते हैं। ठीक है, क्लियर? बीच में वॉइस नहीं आई होगी, उसके लिए एक्सट्रीम सॉरी, बट अब कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025, यानी कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही आ सकता है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप बताएंगे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है? भारत की जीडीपी 6.5% बढ़ी है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। ठीक है, ग्रोथ सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। मई 2025 में मुद्रास्फीति कितना है? 2.82% तक गिर गई थी, जो फरवरी 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। अगर हम बात करें कुल निर्यात की, तो रिकॉर्ड कितना किया है? 824 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। अगर हम बात करें एनपीए की, एनएनपीए सकल एनपीए गैर निष्पादन संपत्ति, ठीक है, अनुपात कई दशकों में निचले स्तर पर रहा है। कितना हो गया? 2.3% हो गया। डाटा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 2014 में गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, तो एक बहुत ही बड़ा इशू था एनपीए का। वो धीरे धीरे अब हमें रिजॉल्व होता दिख रहा है। जो 10% हुआ करते थे, अब वो 2.3% हो गया है। ठीक है, शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्ति का अनुपात गिरकर 0.5% रह गया है। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में होता है वो करंट अफेयर्स एसोसिएट होता है। ये पॉलिटी नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है जहां आप डेट्स याद रखेंगे। ये क्या है? इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है। तो ये करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से एसोसिएट करके बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव उत्पाद दिवस 2021 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया है साहब? 2021 में इसे शुरू किया गया है, जिसे प्रतिवर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और 7 जुलाई को इसे मनाया जाता है। जैव उत्पाद दिवस का उद्देश्य क्या है? जैव उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या उद्देश्य है? जैव उत्पाद के महत्व के बारे में बताना। विश्व जैव अर्थव्यवस्था का मंच एक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक है, जहां बात हम कर रहे हैं विश्व आर्थिक मंच की, जहां हम बात कर रहे हैं विश्व जैव अर्थव्यवस्था मंच की, जो एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 2018 में। ठीक है, यह मंच क्या है? यह वैश्विक जैव उत्पाद दिवस को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व जैव अर्थव्यवस्था की, जो सर्कुलर बायोइकोनॉमिक्स पर उच्च स्तरीय संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि मैग्नस कार्लसन ने सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्स 2015 जीता है। मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड चेस टू द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। आप यहाँ देखेंगे मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक, विश्व चैंपियन डी के मुकेश ने अच्छी वापसी की और ब्लिट्स के दूसरे हाफ में 4-9 स्कोर करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बेस्ली शो दूसरा स्थान प्राप्त हासिल किया है। यानी कि फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आया मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन आया है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, दूसरा कौन है? सेकंड है हमारे ये वेल्सी शो। ठीक है, और थर्ड पर डी मुकेश, सॉरी गुकेश। तो ये है छोटा सा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। किस गेम की बात हो रही है?
सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिलिट्स 2025 गेम की बात हो रही है। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये है न्यूज ऑफ द डे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ठीक है, विश्व ग्रामीण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ग्रामीण दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? 6 जुलाई को इसे मनाया जाता है। ग्रामीण समुदाय में जीवन स्थितियों पर प्रकाश डालने के लिए वैश्विक पहल है। कैसी पहल है? वैश्विक पहल है, जिसे कब मनाया? 2025 में पहली बार मनाया गया। 6 जुलाई 2025, 6 जुलाई 2025 को पहली बार मनाया जाता है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में जो इस दिवस को मना रहे हैं उसके लिए क्या संकल्प है, क्या उद्देश्य है? अगर हम उनकी बात करें, देखो तो क्या है? ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल समावेशन, लैंगिक समानता, जलवायु लचीलापन और अवसंरचना तक पहुंच। यानी एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, लिंग समानता की बात हो रही है, डिजिटल समावेशन और खाद्य सुरक्षा। बेसिक चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। अब आएंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और ये हमारी लास्ट न्यूज रहेगी। नवजात शिशुओं के लिए विश्व की पहली मलेरिया दवा। ध्यान रखना, पहली मलेरिया दवा। कौन सी? पहली मलेरिया दवा है ये। शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त दुनिया में सबसे पहले मलेरिया का उपचार को उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। दवा निर्माता कौन है? नोवार्टिस कोकार्टेम है, जिसने अपनी नई दवा के लिए स्विस अधिकारियों से मंजूरी ले ली है। मलेरिया से संबंधित अधिकांश मौतें अफ्रीका महाद्वीप में होती हैं। ये आप याद रखेंगे। 2023 में मलेरिया के कारण विश्व में लगभग 5 लाख मौतें हुई थी। ठीक है, यानी कि ये एक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हुई है, बहुत ही जरूरी चीज हुई है स्पेसिफिकली अफ्रीकी लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया में शिशुओं, छोटे बच्चों के लिए मलेरिया के लिए एक उपयुक्त दवा के लिए मंजूरी दे दी गई है। बनाने वाला कौन है? नोवार्टिस कोकार्टेम द्वारा बनाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि 2023 में मलेरिया के कारण विश्व में 5 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, and definitely you will be selected if you are doing work hard. If you are not doing work hard, so anyone cannot say this. ठीक है, so thank you very much once again. Keep hard, do it very hard.